नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि कहीं पर और आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। सवाल है दूसरा कि एक द्विघात बहुपद, हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रम से का मतलब है पहले योग दिया गया यानी कि ये शून्यांकों का योग होगा और ये क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल। दी गई संख्या है, ये शून्यांकों का गुणनफल और योग की संख्याएं दी गई हैं। हमको बहुपद ज्ञात, द्विघात बहुपद, दो घात वाला एक बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल में ही दिया गया है कि इनके शून्यांकों का योग, यानी कि ये क्या होगा, शून्यांकों का योग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इनको अल्फा और बीटा मानेंगे, तो लिख देंगे माना शून्यांक अल्फा और बीटा है, ये हमने मान लिया है। अब ये क्या दिया है, शून्यांकों का योग, तो यहाँ पर लिख देते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/4। दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं हम शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1। अब ये तो शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया, हमें ज्ञात क्या करना है, बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इस फॉर्मूले को आप याद कर लें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं इसमें, x² का लिख देंगे हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 कोष्टक बंद, x का x ही लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। तो कोष्टक लगा करके लिख देंगे हम -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा -1। अब देखो, अब करना क्या है, हमको जो बटे में संख्या है उसका पूरे समीकरण में हमको गुणा करना है। तो बटे में क्या है, बटे में है 4, तो 4 का हम सब में गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा हम x² में भी करेंगे, -x/4 में भी हम 4 का गुणा करेंगे, -1 में भी हम 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, बचेगा 4x² माइनस का ये वाला x और 4 एकम 4। ये क्या है, ये हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है और ये आंसर है। इसी तरह हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। तो इसमें भी हम सेम ये भी मान लेते हैं कि माना शून्यांक अल्फा और बीटा है, माना शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, ये शून्यांकों का योग, तो लिख देंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √2। उसके बाद दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, तो लिख देंगे यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो गया 1/3। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देंगे बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे s² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूले में हम इसको जमा देंगे। तो s² का तो हम लिख देंगे x² ही, x² का तो हम x² ही लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2 और ये x का x ही, प्लस
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3। अब इसके बाद हमको क्या करना है, जो बटे में संख्या है उसका ही हम पूरे समीकरण में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बटे में क्या है 3, तो 3 का पूरे में हम गुणा कर देंगे। 3 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x, चाहे हम यहाँ गुणित लगा लें, मान लो यहाँ गुणित लगा लेते हैं, गुणित। उसके बाद प्लस 1/3 में भी हम किसका कर देंगे 3 का, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 का x में होगा तो 3x² माइनस 3, ये ऐसा कैसा हो जाएगा √2x, ये गुणित का निशान हट जाएगा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का 1। इस तरह से हमें एक ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। और इस तरह ये दूसरा सवाल करना है आपको। अब कर रहे हैं हम इसका तीसरा सवाल। सेम उसी तरह हम तीसरा करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना शून्यांक क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं। माना शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, ये हमने शून्यांक मान लिया है। सबसे पहले क्या दिया है, शून्यांकों का योग, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणित बीटा बराबर हो जाएगा √5। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, ये सूत्र आपको याद कर लेना है। उसका सूत्र होगा s² माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू या गुणित लगा देते हैं बीटा। इसमें हम इसको जमा देंगे तो x² का तो s² ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये x² का तो रहेगा x² माइनस, अब देखें ये क्या हो जाएगा, 0 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 0, और बचा क्या है, माइनस नहीं लगेगा। अब बचा क्या है, प्लस के √5, तो हम लिख देंगे √5। इसी प्रकार इसमें घात 2 है तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। इस तरह हम इसको करना है। तो इसी प्रकार हम कर रहे हैं इसका चौथा सवाल। तो इसमें भी हम मान लेंगे माना शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं, ये हमने शून्यांक मान लिया है। तो पहला क्या है, शून्यांकों का योग, तो लिखते हैं यहाँ पर शून्यांकों का योग, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1, और दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल, एल सही बना देते हैं, अल्फा गुणित बीटा बराबर कितना है, या इसका भी मान 1 दिया है। हमको ज्ञात करना है बहुपद, तो बहुपद ज्ञात करने का हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। ये बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले में इसको हम जमा देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x² का तो x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो लिख देंगे 1x प्लस इसका भी मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x², अब -1 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का xi प्लस 1। ये भी क्या हमको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। अब इसमें बटे में कुछ संख्या है नहीं है तो हमें उससे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर है। इस तरह आप इसका चौथा सवाल करेंगे। इसी प्रकार कर रहे हैं हम इसका पांचवा सवाल। तो इसमें भी हम मानेंगे माना शून्यांक अल्फा और बीटा है, माना शून्यांक अल्फा और बीटा हैं।
तो पहला क्या दिया है, शून्यांकों का योग, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -1/4। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर इसका मान दिया है 1/4। ये माइनस का है, यहाँ पर है प्लस का। अब हमको ज्ञात करना है बहुपद, तो बहुपद ज्ञात करने का हम लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला। तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो इसका मान दिया है -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका गुणा होता है ऊपर, तो ये हो जाएगा x/4 और ये प्लस 1/4। अब बटे में क्या है, तो बटे में है 4, तो पूरे समीकरण में हम किसका गुणा कर देते हैं 4 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इस तरह से 4 बना देते हैं, 4x², चाहे गुणित लगा दें बीच में, प्लस x/4 का गुणा भी हम 4 से कर देंगे और 1/4 का गुणा भी हम 4 से कर देंगे। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x² प्लस के 1x और प्लस का 1। ये भी हमें क्या है, एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। यही इसका आंसर है। इस तरह अब हम इसका कर रहे हैं लास्ट छठा सवाल, इसको भी सेम उसी तरह करना है। इसको मानेंगे सबसे पहले, माना शून्यांक क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, माना शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। तो पहले क्या दिया है, शून्यांकों का योग, तो लिख देंगे हम यहाँ पर शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना दिया है 1। अब हमको ज्ञात करना है बहुपद, तो बहुपद ज्ञात करने का हम लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला। तो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू या गुणित बीटा। इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देंगे, तो x² का तो हम x² ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं 4x का xi प्लस इसका मान अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1, तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 4x प्लस 1। ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो गया है। इस तरह इस सवाल को आपको और इन सवालों में से 101% एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।